जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटरिया बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही और कचपाल के लिए नया जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुटरिया की तरफ से, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो ग्रुप चल रहा है, प्रैक्टिस सेट का ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसमें आपका प्लेटफॉर्म, यूथ और आपका रुटरिया, ये सारा प्रैक्टिस सेट उसमें जो है ना करवाया जा रहा है। जितना पीछे का हो चुका है आपका सारा जो है ना पीछे वाला सारा मिल जाएगा, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायित्व अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा जो है ना करनी चाहिए, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 49 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर जो है ना विस्तार से क्या है तो संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 7वां संविधान संशोधन क्या होगा, अधिनियम होगा, और एक कब आया था 1956 में। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर जो है रोक लगाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर जो है रोक लगाता है, कौन सा अधिकार है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है। नेक्स्ट आइए कराई कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% जो है ना आरक्षण की सिफारिश की है, बताइए। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मंडल आयोग क्या होगा, तो मंडल आयोग होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति जो है नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है कैबिनेट समिति नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ये आपका है, राजनीतिक मामलों की समिति ये आपका है, और निवेश और विकास संबंधी ये क्या है कैबिनेट समिति है। लेकिन मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति क्या है, कैबिनेट समिति नहीं है। तो याद रखें ना कि कैबिनेट समिति जो है ना क्या होता है, तो यह मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक निकाय है, और यह एक असंवैधानिक जो है निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ना कब प्रस्तुत किया गया था, बताइए। संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ना कब प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 1968 में। कब किया गया था, 1968 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से क्या है तो नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है ना वो चुनाव आयोग से नहीं है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये क्या है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। लेकिन चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग का ही काम है। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी क्या है, चुनाव आयोग का ही काम है। तो यहाँ पे आपका BCD है, लेकिन ये नंबर क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1955 में BC खेर के अध्यक्षता में किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है, बताइए। ग्राम सभा का जो है ना क्या अभिप्राय है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो लोग। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल के मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है, बताइए।
कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना 164 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखिए, कराए किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? बताइए, कराए किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया जो है ना विकसित किया गया? बताइए कौन सा IIT के द्वारा किया गया है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है ना, क्या था? बताइए, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था क्या था? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या है? योगदान है। नेक्स्ट आइए करा कि क्वेश्चन नंबर 14 करा कि ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में जो है ना किया गया है? बताइए, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये कहाँ किया गया? आपका जो है मलेशिया में। कहाँ किया गया था आपका? ये किया गया है मलेशिया में किया गया, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को जो है ना सौंपी गई है? बताइए, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी जो है ना किस देश को सौंपी गई है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सऊदी अरब को। किसको सौंपा गया है? सऊदी अरब को। चलिए आगे देखिएगा कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जो है ना 10वां स्थान प्राप्त। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और याद रखिए ना कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जो है ना इसको जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय जो है ना शामिल है? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक भी विश्वविद्यालय क्या है? शामिल नहीं, मतलब 0। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का जो नाम है ना क्या है? बताइए, हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का जो नाम है ना क्या है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, ICGS क्या है? अक्षर है। नेक्स्ट आइए कराए कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन किन राज्यों में जो है ना किया गया था? बताइए, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन जो है ना किन किन राज्यों में किया गया था? तो ये आपका किया गया था बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था, पंजाब में किया गया था, मध्य प्रांत में किया गया था और आपका उड़ीसा में किया गया था। लेकिन असम में क्या है? नहीं किया गया था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन किस नदी किनारे जो है ना स्थित है? बताइए, प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन जो है ना किस नदी किनारे स्थित है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेलन। क्या होगा? तो बेलन नदी किनारे क्या है? स्थित है। नेक्स्ट आइए कराए कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए, यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया होता है, चारों में से जो है ना कौन सा गलत है? बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं, ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, ये क्या है? तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। याद रखिए ना कि नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है ना, प्रयोग जो है इसका कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ना कि लोथल से, इसलिए 2 नंबर क्या है? तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ द्वारा किया गया था, ये क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, ये क्या है? तो आपका सही है। तो A C D सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जैन धर्म, कह रहा है कि जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का जो आयोजन है ना कब किया गया था? जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का जो आयोजन है कब किया गया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 512 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक बोलेगा कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी वर्मा की उपाधि धारण की थी? कराए निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी वर्मा की उपाधि धारण की थी? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, राजराज प्रथम थे। कौन थे? राजराज प्रथम थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को जो है ना किस नाम से जाना जाता था? बताइए, कह रहा है कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को जो है ना किस नाम से जानते थे? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मुक्ताई। क्या होगा? मुक्ताई होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि रिलेक्टिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कि कौन सा विकल्प जो है ना सही विकल्प है? बताइए, यहाँ पे चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है? बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि रिलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है ना
बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि इस एक्ट के द्वारा जो है ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ना कि भारत का गवर्नर जनरल। इसलिए एक नंबर क्या है, तो गलत है। दूसरा करा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये क्या आपका सही है। और तीसरा करा कि संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया था, ये क्या है, तो गलत है। 6 वर्ष नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्ष होगा। आगे करा कि 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था, ये भी क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे केवल क्या है, बी नंबर जो है ना सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल जो है ना आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कराए कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है ना कब की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 15 अगस्त 1906 को हुआ था। नेक्स्ट आइए कराए कि द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ना कहाँ से किया गया था बताइए। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लंदन से। कहाँ से किया गया था, लंदन से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित था बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूना में। कहाँ, पूना में। नेक्स्ट आइए करा कि संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को जो है अनिवार्य बना दिया था बताइए, क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा बड़ौदा। क्या होगा, तो बड़ौदा होगा। अब बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में है। चलिए आगे देखिए करा कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था बताइए। फ्रांस एवं प्रसा के बीच जो सेडान का युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे करा कि रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा जो है ना किसने दिया था बताइए। रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का जो नारा है किसने दिया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बोल्शेविक। किसने दिया था, बोल्शेविक ने। तो याद रखिए ना कि शांति, भूमि और रोटी का जो नारा है ना बोल्शेविक ने दिया था, और जिसे लोकप्रिय बनाया था लेनिन ने। किसने बनाया था लोकप्रिय, लेनिन ने बनाया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से जो है ना किसको मिलाकर बनती है बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और क्या है, सकल प्राथमिक जो है उत्पादकता होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि जमी हुई गैसें, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिम गोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं बताइए। करा कि जमी हुई गैसें, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिम गोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा, धूमकेतु। क्या होगा, धूमकेतु होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक जो है ना फैला हुआ है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है बताइए, कौन सा महासागर है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, अटलांटिक महासागर। क्या है, तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि बताइए क्या कारण है। करा कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्या कारण है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पानी भूमि की तुलना में जो है ना धीमी गति से क्या है, ठंडा होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है ना कौन सी है बताइए। भागीरथी नदी की प्रमुख जो है सहायक नदी है कौन सी है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भिलांगना है। क्या है, तो भिलांगना है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी क्या है, प्राचीन वांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो है ना उपयोग करता है बताइए। क्वेश्चन करा है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो अभी भी प्राचीन वांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो उपयोग करता है बताइए, कौन सा राज्य है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मेघालय। कौन सा राज्य है, तो मेघालय है। चलिए आगे देखिए कराए कि किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ना की जाती है। कराए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो कृषि है ना परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है बताइए, कौन सा कृषि है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निर्वाह कृषि है। क्या है, तो निर्वाह कृषि है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्व खेती मतलब सेल्फ कल्टीवेटिंग विशेषता कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है बताइए, कौन सा मिट्टी है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, काली मिट्टी। क्या होगा, तो काली मिट्टी होगा। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का जो घटता क्रम है ना क्या है बताइए। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का जो घटते क्रम है वो क्या है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नाइट्रोजन है, फिर क्या ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या है तो नियोन है। तो याद रखें ना कि हमारे वातावरण में शुष्क हवा का जो 78.08% क्या है तो नाइट्रोजन है, और 20.96% क्या है ऑक्सीजन है, और जे आपका जो है ना 0.934% क्या है आर्गन है, और आपका 0.36% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसी अनुपात में आपका जो है ना दिया गया है। तो आपका घटते क्रम में क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा नियोन होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का जो है ना प्रकार है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े क्षेत्र में फैले हुए वनों का जो है ना प्रकार है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। उष्णकटिबंधीय क्या है पर्णपाती वन है। नेक्स्ट आगे करें कि आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ है ना क्या है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अंतर्मुखी क्या है व्यापार नीति है। क्या है अंतर्मुखी व्यापार नीति है। नेक्स्ट आइए करा कि आर्थिक नियोजन का विषय जो है ना क्या है बताइए। आर्थिक नियोजन का जो विषय है ना किसका है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा समवर्ती सूची का है। चलिए आगे देखिए करा कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों का उधार देता है उसे क्या कहा जाता है बताइए। करा कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं रेपो दर। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषा युग्म जो है ना सही है बताइए। यहाँ बोल रहा है ना कि कौन सा परिभाषा युग्म जो है ना सही है बताइए। यहाँ पे देखिए कूड़ दिया बताइए, इसमें कौन सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि जल संधि जो है ना क्या होता है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी होता है। ये क्या है तो आपका गलत है। याद रखें ना जल संधि जो होता है ना, जल संधि में जल का संकीर्ण मार्ग जो है ना दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है, उसी को जो जल संधि कहते हैं। दूसरा कह रहा है इस्थमस। इस्थमस क्या है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग होता है। ये क्या है तो आपका गलत है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका गलत है। तो इस्थमस जो है ना इस्थमस को भूमि भी पुल कहा जाता है। ठीक है, और भूगोल में जो है ना इस्थमस का मतलब दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की संकरी पट्टी होती है, मार्ग नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या है 2 नंबर भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है बताइए। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली जो है ना फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक जो उपयुक्त है। ये क्या है तो आपका जो है ना यहाँ पे क्या है आपका सही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदाएं उपयुक्त है। ये क्या है आपका सही है। और दूसरा करा इसमें समानता जो है ना ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होते हैं, क्या आपका गलत है। दूसरा करा यह मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, क्या आपका सही है। और डी नंबर करा कि लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए आपका सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा कि टीला, सेती और बेरी किस नदी की जो है ना सहायक नदी है बताइए। टीला, सेती और बेरी जो है ना किस नदी की सहायक नदी है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा घाघरा। क्या होगा तो घाघरा होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। भारत में जो आयकर है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रगतिशील कर और क्या है प्रत्यक्ष कर का। तो भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से जो है लिया गया है बताइए। कह कि वंदे मातरम जो गीत है ना किस पुस्तक से लिया गया है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आनंद मठ से लिया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, और उपयुक्त कथन जो है निम्नलिखित में से किसने कहा था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भगत सिंह ने कहा था। चलिए आगे देखिए करा कि सूर्य के उगने से पहले, सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण जो है ना क्या है बताइए। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का जो कारण है ना क्या है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रकाश का क्या है तो अपवर्तन है। चलिए आगे देखिए कराए कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है बताइए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रेटिना के जो है ना पीछे बनता है।
चलिए आगे देखिए करा कि प्रतिवर्ती धारा एसी को दिस धारा मतलब क्या है डीसी करंट में बदलने के लिए किस युक्ति का जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रेक्टिफायर का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो है ना कितना से कम होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि वर्षा की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। आगे देखिए करा यूरोप की मुख्य नदी जो है ना कौन सी है बताइए। यूरोप की मुख्य नदी जो है ना कौन सी है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डेन्यू नदी। कौन सी नदी है, डेन्यू नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए। तो आपका 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा वियना में। कहाँ है, वियना में है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 को हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, वियना में है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को जो है ना आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए करा कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है बताइए। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है बताइए। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स जो है ना किसने लिखा है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रतंती रॉय ने लिखा। किसने लिखा, रतंती रॉय ने लिखा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि प्रसरव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है बताइए। प्रसरव ध्वनि का जो उपयोग है ना किसमें किया जाता है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। फिर सभी में क्या में किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में प्रसरव ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में प्रसरव ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और संकेत भेजने में जो है ना प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों में क्या करते हैं, प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तापीय ऊर्जा नहीं है, लेकिन आपका कचरे से उत्पादित ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। चलिए आगे देखिए आपका 64 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा और बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आपका डिस्कशन PDF मिलता है आंसर के साथ, आप वहाँ से हेल्प लेकर के सारे मैथ और रीडिंग को बना सकते हैं जो नहीं बनता है। तो सभी लोग बस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 67 का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि 68 देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, 68 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 69 का डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है बताइए। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला जो सोडा का रासायनिक सूत्र है ना क्या है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, NaHCO3 है। क्या है, बेकिंग सोडा का इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका सूत्र बोलेगा NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है बताइए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए आपका पहला करा आयोडीन 131 का प्रयोग जो है ना थायराइड उपचार में करते हैं, ये क्या है आपका गलत है। आयोडीन 131 का जो प्रयोग है ना थायराइड ग्रंथि में करते हैं। किस में करते हैं, थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका गलत है। आगे देखिए आपका कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है ना कैंसर उपचार में करते हैं, सही है। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया चिकित्सा में करते हैं, सही है। और सोडियम 24 का जो प्रयोग है रक्त प्रवाह का पता लगाने में करते हैं, क्या है, सही है। तो BCD सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। तो याद रखिए ना कि आयोडीन 131 क्या है, एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, और इसका उपयोग जो है ना मस्तिष्क प्रतिबिंबन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ना 123 है ना, तो यहाँ पे 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि में। लेकिन यहाँ पे आपका याद रखिएगा ना कि 123 का बात करें कहाँ करते हैं प्रयोग, तो मस्तिष्क प्रतिबिंबन में होता है। ठीक है, इसलिए ए नंबर क्या है, तो गलत है, लेकिन BCD क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से जो है ना संश्लेषित रेशा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से जो है ना संश्लेषित रेशा है, कौन है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नाइलोन है। क्या है, तो नाइलोन है। आगे कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, कैसी होती है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना कैसी होती है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है बताइए। सिरका जो है निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है।
तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एसिटिक अम्ल का क्या है? जलीय घोल है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए कौन सा राज्य में? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट आइए, करें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है ना, कहाँ है? तो कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट आइए, करें कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है ना, क्या है? बताइए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। क्या है? तो रैंड है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। और फ्रैंक किसकी मुद्रा है? फ्रैंक जो है ना आपका मुद्रा है स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। पाउंड बोला है किसका है? तो सीरिया का है। और लीरा बोला है किसका मुद्रा? लीरा जो आपका है ना, लीरा मुद्रा किसका है? तुर्की का है। नेक्स्ट आइए, करें कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? बताइए। एक्वारेजिया जो है ना किसका मिश्रण है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा HCl एवं क्या HNO3 का है। किसका है? HCl एवं HNO3 का है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? HCl मतलब क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल का जो अनुपात होता है 1:3 का मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने से में जो है ना समर्थ होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा जो है नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गैस नहीं है, लेकिन आपका धातु और धातु और क्या उपधातु है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भागों जो है ना, धातु, धातु एवं क्या उपधातु में विभाजित किया गया है। और कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को जो है ना धातुओं की श्रेणी में क्या है? तो रखा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा गैस जो है ना आपका नहीं है। चलिए आगे देखिए, करा कि दिल के दौरे का कारण जो है ना होता है, क्या होता है? दिल के दौरे का जो कारण होता है ना, क्या होता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हृदय तक जो है ना रक्त की आपूर्ति की कमी है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीकृत मतलब जो है डीऑक्सीजन जेनेटेड रक्त फेफड़ों को में जो है ले जाती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों में ले जाती है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा फुफ्फुस धमनी। क्या होगा? फुफ्फुस धमनी होगा। आगे देखिए, कराए कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है ना, कौन सी है? बताइए। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है कौन सा है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अधिवृक्क ग्रंथि है। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? बताइए कौन करता है? कराए कि कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जिंक होगा। क्या होगा? तो जिंक होगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जो है ना जिम्मेदार है? बताइए। पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हेलिकोबैक्टर क्या है? पाइलोरी है। क्या है? हेलिकोबैक्टर क्या है? पाइलोरी है। ठीक है, तो पौष्टिक अल्सर के कारण पेट में जलन तथा आमाशय की जो है लाइनिंग में घाव हो जाने के कारण क्या रक्तस्राव होता है। इस रोग के कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक क्या है? जीवाणु है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम जो है ना मैंगीफेरा इंडिका है? बताइए। करें निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगोफेरा इंडिका है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आम का है। किसका है? तो आम का है। नेक्स्ट आएगा इनमें में से कौन सा युग्म जो है ना सही मिलान नहीं है? बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए आपका विटामिन B1 क्या है? तो बायोटीन है। ये क्या है? तो आपका गलत है। विटामिन B1 का अगर नाम पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसलिए ए नंबर क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। विटामिन B3 का बोलेगा तो नियासिन है, सही है। विटामिन B12 का जो है ना साइनोकोबाल्मिन है, सही है। और विटामिन के का बोलेगा तो फ्यूलोक्विनोन है, क्या आपका सही है? ठीक है, तो देखिए विटामिन ए का यहाँ पे क्या है? तो गलत है। यहाँ पे B, C, D क्या है? सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट आइए करा कि LPG का जो पूर्ण रूप होता है ना, क्या है? बताइए LPG का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? बताइए। तो यहाँ पे 90 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम क्या है? गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यहाँ पे बहुत लोग जो है ना यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस मारते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना जो है ना आहार प्राप्त करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा घटपर्णी। क्या होगा? घटपर्णी होगा।
चलिए आगे देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा हारनाल सबसे लंबा भाग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हारनाल का जो है सबसे लंबा भाग है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शनल नंबर यहाँ पे होगा क्षुद्रांत है। क्या है, क्षुद्रांत है। नेक्स्ट आगे करें कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ना कितनी होगी। कराए कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा, तो 16 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 16 होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपका जो है ना याद रखिएगा ना कि यहाँ पे आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका 32 में है ना आपका परमाणु संख्या कितना है, 16, द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 32 है। न्यूट्रॉन की संख्या पूछा तो क्या होगा, घटाइएगा तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। और यही पॉइंट आता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व के अनुपात की संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को उस परमाणु की संख्या का द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या माइनस प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखिए 94 करा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है, मतलब इसमें गलत तरीके से मतलब अशुद्ध तरीके से जो है ना कौन सा वाक्य लिखा गया है, बताइए। तो देखिए पहला करा मुझे भारी दुख हुआ, यही क्या आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या आपका अशुद्ध है। ठीक है, बाकी तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये सही है। बाकी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो दुख हुआ ना, यहाँ मुझे भारी दुख हुआ, यहाँ पे भारी जगह नहीं होगा, यहाँ पे भारी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, तब क्या होगा, शुद्ध होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सर्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम जो है ना क्या है, बताइए। सर्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम क्या है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संकेतवाचक क्या है, तो विशेषण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का है कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो है ना गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। गलत विकल्प जो है ना कौन सा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि जो आसानी से झुकाया जा सके उसके निरापद कहते हैं, ये क्या है, तो आपका गलत है। जो आसानी से झुकाया जा सके उसको जो है नमनीय बोलते हैं, इसलिए ए नंबर क्या है, तो गलत है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय हो, भोग से रहित हो, निरीह होगा, और जिस पर हमला किया गया वो आक्रांत होगा, और शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होगा, ये क्या है, सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से एक जो है ना अशुद्ध है, बताइए कौन है। मतलब इसमें जो विलोम की दृष्टि से ना कौन सा एक वाक्य क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है छली का निष्कष्ट पट्टी, क्या है, सही है। करुणा का बोले निष्ठुरता, ये क्या है, सही है। और दाता का बोले याचक एक भी क्या है, सही है। और डी के नंबर पुष्ट में क्या है, दुष्ट है, क्या आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो पुष्ट का जो विलोम होता है ना, यहाँ पे छीन होता है ना कि दुष्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 98 कह रहा है कि पितृ प्लस अनुमति की सही संधि पद क्या होगा, बताइए। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पितृनुमति होगा। क्या होगा, पितृनुमति होगा। आगे देखिए 99 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है, बताइए। इसमें करेक्ट जो वर्ड है कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा रिवेरवेट होगा। क्या होगा, रिवेरवेट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गूंजना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ दिया द फैंस इन्वाइटेड द क्या है, क्रिकेटर, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि द फैंस इन्वाइटेड द क्रिकेटर का क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द क्रिकेटर वाज इन्वाइटेड बाई द क्या होगा, फैंस होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस एरिट्रिया का जो आपका प्रैक्टिस सेट नया है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना, आप सभी लोग जो है ना आपके लिए ही बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल और चलन दस्त का स्पेशल जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 में आपका जो है लगभग आपका 15 प्लस प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और आपका यूथ का जो है ना बाकी यूथ में इसमें आपका 7-8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है PYQ मिलाकर। अभी जो वर्तमान में चल रहा है एरिट्रिया का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है आपको फायदा करेगा, एग्जाम में सब देखने को मिलेगा इसका फायदा। तो जितना जल्दी हो जुड़िए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए इस नंबर पर 7549392490, इस नंबर पर पेमेंट करके जो है ना, यही नंबर क्या है,
तो व्हाट्सएप में इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अभी जो वर्तमान में आपका हो रहा है एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी जो लोग बिहार से तैयारी करते हैं आपके लिए भी जो है ना 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग आपके घर में या तो कोई भी भाई बहन या तो दोस्त प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं बिहार से का, तो उनको ग्रुप के बारे में जरूर बताइए। इसमें आपका जो है ना 50 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ये आपको देखिए तीनों बुक से करवाया जाएगा। इसमें आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका वर्तमान में अभी 6 प्रैक्टिस सेट चला है, ठीक है। आगे कंटिन्यू चलता है मंडे टू फ्राइडे। तो ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। इसका भी देखिए फी 99 रुपये है। इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार SSC ग्रुप, आपको जो है लिंक दे देंगे। थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आधा घंटा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना दे देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।